सर ने कहा कि हम लोग है ना भूख हड़ताल पे जा रहे हैं और जब तक भूख हड़ताल पे रहेंगे, जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आएगा, जो हमारी औरतों को गिरफ्तार किया गया है, जब तक वो उनको नहीं रिहा किया जाएगा, हम लोग भूख हड़ताल। वो मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, अच्छा, ये मेरा मतलब तय है। तो दूसरा ये कि उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने जहन सारी, जो कन्वर साहब बात कर रहे थे, तो आप ये क्यों कह रहे थे कि रिजीम चेंज की बात उन्होंने जी, रिजीम चेंज की बात की उन्होंने कि इमरान खान साहब ने लोगों की जहनसाजी की। उस बात से पहले जो 9 मई हुआ, उससे पहले वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों में गए, वहां पे जाके उन्होंने फौज के खिलाफ बात की। उसके अलावा उन्होंने अपनी तकरीरों में किसी को मीर जाफर, मीर सादिक कहा, किसी को डर्टी हैरी कहा। मगर अभी जो मरियम नवाज साहिबा सुप्रीम कोर्ट, नहीं मुझे ये बताएं कि जो अभी मरियम नवाज साहिबा जजेस के बारे में, अदलिया के बारे में इतने गलत अल्फाज यूज कर रही हैं, और पहले भी उन्होंने फौज के बारे में भी गलत अल्फाज यूज किए, तो उनको क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना जी। अब वो क्या होता है कि जहनसाजी ऑलरेडी हो गई। और उन्होंने कहा जी सारे जर्नल खराब थे जी। उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? मैं उन्होंने कहा, मरियम नवाज साहिबा ने ये भी कहा कि पहले एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़कर आए थे और अब अदलिया और जजेस के कंधों पे चढ़ के बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये कभी भी हम होने नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इमरान खान पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन्होंने इस बात को कबूल करने में साल से ज्यादा लगा दिया। और जब ये बात हुई थी उस वक्त, आपको अगर याद है, दूसरे या तीसरे दिन प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि इनको चाहिए था कि ये इस बात को कह दें कि हाँ ठीक है, तो जो भी हुआ वो गलती थी और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको आप सजा दें, और हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, हम पुरअमन जमात है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहने में 1.5 साल लगा दिए। ठीक है, तो ये या तो ये बात नहीं करते, क्योंकि इनके जो लीडर्स हैं वो सारे डिनाई कर रहे हैं, जबकि इकबाल नवीस जितने भी उन्होंने कहा कि इन्होंने ये बात कही। चले अब इस बात को बयान, ये जो आगे जो इन्होंने दिया है, इसमें अभी नए 9 मई के जो वाकया हुआ है उसमें अब इनकी जान बहुत मुश्किल से छूटेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब कर्नल साहब रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, तो भाई रिजीम चेंज अगर हो गया तो आप मुझे बताएं कि क्यों हुआ? वही बाजवा साहब, वही फौज, वही एस्टैब्लिशमेंट जो उनको इतने प्यार से लेके आई थी, ऐसी क्या बात हुई कि उनको हटाने की नौबत आ गई? क्या ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, या कुछ ऐसे मसाइल आ गए, या मुल्क के खिलाफ कुछ होने जा रहा था? क्या ऐसी बात हुई कि इनको हटाना पड़ा? अब अगर ये सियासी आदमी होते, तो मैंने पहले भी कहा, अगर इनको हटा भी दिया गया था तो ये बजाय कन्फ्रंटेशन के सियासत के, ये सियासत करते सियासी जमातों के साथ। गलती इनकी अपनी होती है। मैंने हमेशा कहा है कि कारकुन जो है वो तो बेचारे डिफेंड करते हैं, लेकिन जब लीडर गलती कर देता है तो उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये बयान जो आज का है, इसको बहुत आसान लिया जा रहा है। इतना आसान है नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं इसको, या पीटीआई के हामी वर्कर इसको समझ रहे हैं। ये बड़े मुश्किल में आप आ गए हैं। और आप ये देखिए कि फौज का कतई कोई मूड नहीं है कल। जी 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 बोले। जी, क्या फौज का कतई वो मूड नहीं? क्या करें आप? 1 मिनट जी। आप ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल में आ गए, फौज का भी कोई मूड नहीं है कि इनको बाहर निकाला जाए। या डीजीआई ने सब कह दिया। और दूसरी बात ये कि एक बात कही थी, जब ये ऑपरेशन करने जा रहे थे, हमने उस पर बात की थी, तो मैंने 3-4 चीजें पॉइंट आउट करी थी। जो कल के प्रोग्राम में मैंने कहा कि उसमें हमने ये कहा था कि जो पिछले जो ऑपरेशन हुए उसमें काफी लोग, लाखों लोग डिस्प्लेस हुए थे। तो इस दफा ऑपरेशन में इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो डिस्प्लेस ना हो, उनके कारोबार तबाह ना हो, उनका रोजगार तबाह ना हो। तो इस पे उन्होंने काफी तफसील से रोशनी भी डाली और उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में जो है